तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में ग्रेजुएशन का एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। झारखंड के 24 को ज़िला है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का एडमिशन आपके ज़िले के आधार पे होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है। अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है 12th तक का, ठीक है, वो आपका सब कोई एक साथ पढ़ते थे, लेकिन अब आप जो है अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के एडमिशन को लेकर एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे करें, डेट क्या है, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म भरने तक। लेकिन पहले आपको समझना होगा सारी चीज़ें कि भाई ये ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं, ये बांटा गया है अलग अलग जिला के आधार पे। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, या फिर अगर आप बड़े बच्चे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर आपके घर में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, दोस्त वगैरह, छोटा भाई, छोटी बहन, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं पक्का यकीन के साथ बता रहा हूँ कि इतना विस्तार से आपको पूरे झारखंड में शायद कोई नहीं समझा पाएगा वीडियो में लाइव आके, मतलब रिकॉर्ड ऑनलाइन में। ठीक है, ऐसा घमंड नहीं है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कितना 7 साल से ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, झारखंड में क्या होता है कि 10th और 12th तक आप अपना जैक बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं। ठीक, अब अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना होता है, यूनिवर्सिटी जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो झारखंड में मुख्यतः 8 विश्वविद्यालय हैं। कितने? 8। ठीक, 8, हाँ। तो यूनिवर्सिटी जो है आपका, यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए का पढ़ाई होता है। ये जनरली इतने ही कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो आप बीए में एडमिशन लेंगे, या फिर आप बीकॉम में, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर बीएससी में एडमिशन लेंगे, बैचलर ऑफ साइंस, या फिर आप बीबीए करेंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीबीए नहीं समझते हैं, एमबीए का नाम सुने होंगे, तो एमबीए करने से पहले बीबीए करना होता है। ठीक, बीबीए करेंगे, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए होता है, आपको बीसीए में एडमिशन लेना होगा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप इन्हीं में से कोई होंगे। मैक्सिमम बच्चे बीए में एडमिशन लेते हैं, ठीक, या फिर बीकॉम में या बीएससी में। बीबीए और बीसीए बहुत कम करते हैं। तो ये हो गए मोटा मोटा। और एग्रीकल्चर जो करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, उनके लिए अलग से बताऊंगा। अगर कोई जीएनएम या एनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से बताऊंगा। अगर कोई आईटीआई करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से बताऊंगा। पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा पूरा एक मोटा मोटा जानकारी दे दूंगा। इतना अच्छा जानकारी दूंगा कि शायद आपको कोई इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले बात देखिए, आपका कौन सा जिला है ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इसे हो सके तो नोट कर लें। ठीक, झारखंड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है रांची विश्वविद्यालय, 1960 में बना। ठीक, 1960 में बना, लेकिन इस उस टाइम पे पूरे झारखंड के जितने भी थे, जब झारखंड आज़ाद हो गया, मतलब अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे झारखंड में जो है 2 यूनिवर्सिटी थे, नहीं 3। ठीक, 3 गो यूनिवर्सिटी था, और उससे भी पहले एक यूनिवर्सिटी था अकेले, रांची यूनिवर्सिटी। खैर इतिहास छोड़िए, अभी कितना जगह कवर करता है। तो देखिए, रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में 5 जिला काम करता है। झारखंड में 24 जिले हैं, 24 में 5 को जिला रांची यूनिवर्सिटी संभालता है। कौन कौन सा जिला, आप किस जिले के हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रांची, ये सब नोट करना है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 जिले हैं। ठीक, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, ये 5 जिले के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। अभी ध्यान सुनिए बस। इसके बाद एक है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, ये 1992 में बनता है, भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होके। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन जिला, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जिला इनमें से है तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 जिले आते हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। ठीक, 6 को जिला। नेक्स्ट, तीसरा विश्वविद्यालय है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। क्या नाम है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ये भी 1992 में बना है। इसके अंतर्गत अभी पहले जो है 7 जिले आते थे, लेकिन अभी 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा जिला? तो अगर आपका घर हजारीबाग में है, या फिर रामगढ़, या फिर कोडरमा, या फिर चतरा या गिरिडीह,
ये 5 जिले में अगर आपका है तो आपका जो है कौन सा यूनिवर्सिटी आएगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। इन पांचों जिलों में VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, शॉर्ट में VBU बोलते हैं, VBU के अंतर्गत ये 5 जिले आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। ठीक, ये इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं। ये 2017 में बना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से अलग होके। तो इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, बोकारो और धनबाद, केवल 2 जिले। ठीक, तो अगर आप बोकारो या धनबाद के हैं, बोकारो के होंगे तो मुझे भी जानते होंगे, मैं बोकारो से ही हूँ। ठीक है यार, चश्मा नहीं पहनते हैं तो कभी कभी माथा दर्द करने लगता है। तो बोकारो और धनबाद के होंगे तो आप BBMKU के, आपके बोकारो और धनबाद के जितने भी कॉलेज हैं वो BBMKU संभालता है। क्या नाम बोले, BBMKU। अभी मैं सब बताऊंगा, ये वीडियो लगभग आधा घंटा से ज़्यादा चल सकता है क्योंकि मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये हो गया, 4 को विश्वविद्यालय के बारे में बताया। 5वां है हमारा, अगर आप इन 3 जिलों में आते हैं तो 5वां क्या है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। क्या बताएं भैया, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। हाँ, ये 2009 में बना है, रांची विश्वविद्यालय से अलग होके ये बना है 2009 में। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिसको हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं जिला मुख्यालय, पश्चिमी सिंहभूम जिसका हम मुख्यालय चाईबासा के नाम से जानते हैं, और सरायकेला खरसावां जिला जिसका मुख्यालय आदितपुर में है। ठीक, तो ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों जिले जो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। ठीक है, इसके अंतर्गत। तो अगर आप इन 3 जिलों के स्टूडेंट हैं तो आपको कोल्हान विश्वविद्यालय आपके ज़िले का संभाल रहा है। ठीक, हाँ, अब बचता है 3 जिला। वो कौन सा जिला है, वो है आपका पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक, गढ़वा एकमात्र जिला है जो यूपी से टच करता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ से भी टच करता है और बिहार से भी टच करता है। खैर अभी हम झारखंड जी के नहीं पढ़ रहे हैं। तो पलामू, गढ़वा और लातेहार, इन 3 जिलों को संभालता है NPU। NPU, हाँ, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। ठीक, पलामू जिसका जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में है। ठीक, पहले डाल्टनगंज नाम था, अभी चेंज होके हो गया है मेदिनीनगर। तो अगर आप इन 3 जिलों से हैं, पलामू, गढ़वा या लातेहार, तो आपको कहाँ पे एडमिशन, आपके ज़िले को कौन संभाल रहा है, NPU पलामू। ठीक, इसके अलावा कुछ ऑटोनोमस मतलब छोटा छोटा यूनिवर्सिटी है जो अपने आप में कॉलेज जैसा एक बिल्डिंग में अकेले है। ठीक, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, ये इसका कोई ब्रांच नहीं है, किसी जिलों को ये हैंडल नहीं करता, बस छोटा सा एक कॉलेज है, उस ऑटोमेटिकली ये अपने आप को कॉलेज को संभालता है। ठीक, ये DSPMU रांची में है। एक है जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी जो कि जमशेदपुर में है। ठीक, एक है संत जेवियर जो कि रांची में है। एक है आपका क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी कॉलेज, तो ये अब रांची के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये हो गया। तो अगर आपको इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप अभी जो फॉर्म फिलअप होगा इसके ज़रिए आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक, अब भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं बोकारो से हूँ तो मैं रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं जी, आपका मर्जी। आप पूरे झारखंड में, पूरे भारत में, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका अर्थ मैंने ये बताया कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका जो जिला है वो कौन सा यूनिवर्सिटी देख रहा है ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, कि आपका कौन सा जिला है, आपके ज़िले में जो कॉलेज होंगे वो उस यूनिवर्सिटी हैंडल करता होगा। क्योंकि झारखंड में यूनिवर्सिटी या किसी भी देश में जो यूनिवर्सिटी का राइट होता है वो जिला वाइज बांट दिया गया है कि भाई इस जिले के जितने भी कॉलेज हैं वो आप संभालेंगे। ठीक, तो यूनिवर्सिटी जो है UG, PG, PhD, ठीक, UG, PG, PhD, B.Ed और वोकेशनल कोर्सेज को करवाता है। ठीक, अब अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो इस तरह से एडमिशन प्रोसेस करना होगा ऑनलाइन। ठीक, ऑनलाइन, हाँ, एक वेबसाइट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वेबसाइट का नाम है चांसलर पोर्टल, उसके जरिए आपको एडमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन करना होगा। अब भैया बताइए कि हमारा ग्रेजुएशन क्या होगा। तो देखिए, ग्रेजुएशन का सेशन वाइज बांटा जाता है। सेशन जिसको हिंदी में सत्र बोलते हैं। आपका जो सेशन रहेगा 2025 से, सॉरी 2026 से 30 कहलाएगा, क्योंकि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। ठीक,
2022 के बाद से ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। 2022 से पहले ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ करता था, 3 ईयर का। अब कितने साल का हो गया है? 4 साल का। ठीक, तो आपका सेशन कल आएगा 2026 से 30। ठीक, चलिए ये तो समझ गए। भैया खर्चा कितना आता है ग्रेजुएशन में? देखिए ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, फिर भी मैं एक औसत खर्चा बताता हूँ। एक औसत खर्चा आता है ग्रेजुएशन करने में हर साल 5,000 रुपये के आसपास, मानिए 5,000 या 6,000। ठीक, 8 सेमेस्टर है, मतलब एक सेमेस्टर में 5,000 रुपया लगेगा, तो 8 सेमेस्टर में लगभग 40,000। हाँ, मतलब जो 4 साल आपका पढ़ाई है ना, 4 साल में 40,000 के आसपास खर्चा होगा। उसमें भी अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 50-60 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका खर्चा बहुत कम पड़ेगा, मतलब 4 साल में 40,000। ठीक है, इतना खर्चा आएगा। ग्रेजुएशन का ये खर्चा मैंने बता दिया। ये हो गया। अब देखिए ग्रेजुएशन, एक चीज़ मैं खुद बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, मतलब तो अब तो मैं पूरा आप ही को कंट्रोल, आप मेरे पास ही पढ़ेंगे। एसकेएमयू में एडमिशन लीजिएगा तब भी आप मेरे पास पढ़ेंगे। अगर आप कोल्हान विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिएगा तब भी आप मेरे पास पढ़ेंगे। एनपीयू में एडमिशन लीजिएगा तब भी आप मेरे पास पढ़ेंगे। बीबीएमकेयू का भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ। ठीक, कॉमन पेपर बीबीएमकेयू का भी पढ़ाता हूँ और विनोबा भावे का भी पढ़ाता हूँ। जमशेदपुर विमेंस का भी पढ़ाता हूँ, मरवाड़ी का भी, संत जेवियर सब विमेंस। लेकिन अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लेंगे तो आप रोहित के पास पढ़िएगा। रोहित मेरा दोस्त, वीसी सेंटर, शादी किया अकेले अकेले। चलिए ठीक है, तो अगर आप विनोबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो रोहित पढ़ाएंगे आपको। ठीक, सब यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा वीडियोस तो आपको मिल जाएगा। अब बात ये आता है कि भैया देखिए ग्रेजुएशन करने से फ़ायदा है क्या? ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन बच्चे आजकल जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी बीए करके बैठा हुआ है। तो ग्रेजुएशन करके आजकल एक्स्ट्रा सोचिएगा कि कुछ जॉब वगैरह लगे, तो ऐसा नहीं। ठीक, पढ़ लिख के नौकरी पाना वो समय चला गया। ठीक है, पढ़ लिख के आपको जानकारी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी ही मिलेगा ये कंफर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसके जगह पे आप, मतलब ग्रेजुएशन के जगह पे अगर आप वोकेशनल कोर्स करना चाहें तो अच्छा रहता है। वोकेशनल कोर्स जैसे जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब को वोकेशनल कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आईटीआई के साथ भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के साथ भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको ग्रेजुएशन करना होगा इग्नू से। इग्नू, हाँ, इग्नू में 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है। तो मैं भूल गया कहाँ पे था, कहाँ पे था। चलिए, हाँ, आईटीआई। तो आप आईटीआई कर सकते हैं, 2 साल का भी कोर्स होता है, 1 साल का भी कोर्स होता है। गवर्नमेंट आईटीआई में भी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, एडमिशन शुरू हो जाएगा 15 दिनों के अंदर। ठीक, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, मैंने फॉर्म भर के डाल के दिखा भी दिया है, आप उससे मोबाइल से भी भर सकते हैं। अगर आप एएनएम, जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे कोई पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका भी फॉर्म शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, सरकारी से। एएनएम क्या होता है? एएनएम जो लड़की लोग नर्स बनती है उसको एएनएम बोलते हैं। ठीक, केवल लड़की ही नर्स इसमें एएनएम में बन सकती है। जीएनएम भी एक नर्स होता है, लेकिन ये 3 साल का कोर्स होता है। एएनएम 2 साल का होता है, जीएनएम 3 साल का होता है। ठीक, जीएनएम लड़का और लड़की दोनों बन सकता है। ये थोड़ा सा मतलब ये भी नर्स से हैं और अटेंडेंट हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो नर्सिंग स्टाफ से ही है। इसके अलावा एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है जो 4 साल का है, इसमें आपको बीएससी का भी डिग्री मिलता है और नर्सिंग का भी डिग्री मिलता है। ठीक है, और एमबीबीएस के नीचे का कोर्स ये माना जाता है, एमबीबीएस के बाद बीएससी नर्सिंग आता है। ठीक, ये सब में एडमिशन लेना है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। ठीक, या वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना है, तो क्या होगा, इसका फॉर्म आता है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद इसमें आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो इसका भी अलग से फॉर्म आएगा। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो मैं जैसे ही अपडेट आएगा मैं बताता जाऊँगा। किस चैनल पे? सागर साव चैनल पे। हमारा दूसरा चैनल है सागर साव। ठीक, हमारा दूसरा चैनल है सागर साव, वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप मोटा मोटा जान लिए। ठीक, सब कुछ मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया हो गया होगा आपको। अब बात ये भैया कि एडमिशन कब शुरू होगा ये बता दीजिए। तो एडमिशन जो है ना, अभी केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी का शुरू हुआ है, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। ठीक, यहाँ पे शुरू हुआ है। देखिए
कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो केवल एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत रहते हैं, उसके अंदर कोई जिला नहीं आता है। तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय भी एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके अंतर्गत कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, ये अपना ही कॉलेज संभालता है और उसी को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। ठीक। उसी तरह से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एडमिशन अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक। तो वहाँ पर भी एक ही बिल्डिंग है, मतलब एक ही वो कॉलेज है, वही विश्वविद्यालय है। लेकिन जनरली क्या होता है, विश्वविद्यालय बड़ा होता है। और मैंने जो बताया बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे, BBMKU, कोल्हान, NPU, ठीक। तो SKMU, ये सब बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत कई सारे कॉलेज आते हैं। ठीक है। अब विश्वविद्यालय में जो है ना, हेड होता है कौन, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल जो है सभी विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं। झारखंड का राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार, वो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। ठीक। और विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर होते हैं। आपको अभी इतना ही जानिए। अभी जो है शुरू हुआ है ये जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का, रांची यूनिवर्सिटी का कल से फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ कि एडमिशन कैसे लेना है और प्रोसेस बता दे लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म भरिएगा, चांसलर पोर्टल से आपने फॉर्म भरा, 200 रुपया फॉर्म का लगता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी 200 चार्ज रखता है, कोई कोई 500 चार्ज रखता है, कोई 100 रुपया चार्ज रखता है, कोई कोई 50 रुपया भी चार्ज रखता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर्म फीस। तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, मैं फॉर्म भर के दिखा दूंगा चांसलर पोर्टल के माध्यम से। वेबसाइट का नाम है चांसलर पोर्टल, गूगल से। ठीक। फॉर्म भर के दिखा दूंगा। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा भैया, आपका लिस्ट निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट। वो कहाँ पे आएगा, वो कॉलेज पे आएगा। और आपको ईमेल भी आएगा, जब आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आपको ईमेल भी आएगा। उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, जब लिस्ट में मान लीजिए आपने रांची यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा, ठीक, कहीं से भी हो, किसी भी जिला में हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वही बार बार आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा वहाँ पे। ठीक है। उस जिला में जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उस कॉलेज में बार बार जाना होगा एग्ज़ाम देने। तो पहली बात क्या बताया कि फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको ईमेल आएगा। ठीक। और मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिएगा। उसके बाद आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा, एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए कहाँ जाइएगा, जो कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी का नाम। यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपने रांची यूनिवर्सिटी चुना। ठीक। और उसके बाद आपको कॉलेज पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने जब कोई कॉलेज चुना, सपोज दैट कि आपने एक कॉलेज चुन लिया, ये बहुत फेमस कॉलेज ये है ना, डोरंडा कॉलेज चुन लिया आपने। ठीक है। तो डोरंडा कॉलेज में लिस्ट निकाला जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको डोरंडा कॉलेज जाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, 10th 12th, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ, फ़ोटो वगैरह लेके जाइएगा। वहाँ पे एडमिशन का एक फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म को भरिएगा ऑफलाइन, फिर वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। ओके। तो ये है प्रोसेस, समझ गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिस, अभी जमशेदपुर यूनिवर्सिटी का आया है और रांची यूनिवर्सिटी का पेपर में आया है, तो दोनों में दिखा दूंगा। काफ़ी लंबा वीडियो हुआ ना, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, आप हो सकता है तो दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। अच्छा, और एक चीज़ बताना भूल गया, और एक यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं बताया हूँ कि यार कि मैं जितना विस्तार से बताऊँगा शायद कोई नहीं बता पाएगा। और एक यूनिवर्सिटी है झारखंड में, उसका नाम है, क्या नाम है, बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। तो ये मैंने जो BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लीजिएगा उनके लिए है, वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आना पड़ेगा। इसके अलावा वहीं पे और एक नया विश्वविद्यालय खुला है 2021 में, उसका नाम है झारखंड, क्या नाम है यार, एक है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय। और एक भी है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ पे आपका BA BCom BSc नहीं होता है, वहाँ पे केवल BCA होता है और मतलब साइबर वाला पढ़ाई होता है, कंप्यूटर वाला। ठीक है। तो मैं मुख्य रूप से बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड खुला विश्वविद्यालय है, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या है भैया, तो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की तरह है। वहाँ पे इग्नू और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, क्लास नहीं जाना होगा। ठीक, क्लास नहीं करना होगा, केवल एग्ज़ाम देने जाइए, किताब वगैरह सब आपका घर आ जाएगा। ठीक है। तो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में केवल वहाँ पे BCom होता है, BBA होता है, BCA होता है और कुछ 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 कोर्स होता है छोटा छोटा, जैसे कि लैंड सर्वेयर, अमीन का जो पढ़ाई होता है ना वो होता है। और एक दो कोर्स होता है, योगा का कोर्स होता है। BA का पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पे और BSc का भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ले सकते हैं, BBA BCA में भी वहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक।
और स्कॉलरशिप आपको झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में मिलेंगे। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ। ये देखिए, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और इसके बाद रांची विश्वविद्यालय का बताऊँगा, ठीक। उसके बाद BBMKU के बारे में भी बताऊँगा। अभी जिसका जिसका नोटिस आया है उसको उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये है जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। पहले ये कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत आता था, बाद में इसको विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन 26-29, एक मिनट, वोकेशनल कोर्स में एडमिशन आ गया है, ठीक। 26-29 और 26-30। वोकेशनल किसको कहते हैं? तो जो लोग BBA या BCA करते हैं, BBA, ठीक, और BCA, ये कंप्यूटर का पढ़ाई है BCA, और ये बिजनेस का पढ़ाई है, ठीक। ये 3 साल का ही होता है, 4 साल का ये नहीं है। तो ये 3 साल का, इसको वोकेशनल कहते हैं। और जनरल ग्रेजुएशन जो 26-30 4 साल का है वो BA BCom BSc है, ठीक। तो दोनों में एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन अप्लाई कब से हो रहा है? तो 12 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। लास्ट डेट कब होगा भैया फॉर्म भरने का? तो 12 जून, 12 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 जून 2026 तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, ओके। चलिए, तो अभी फॉर्म भरा रहा है? हाँ, अभी फॉर्म भरा आ रहा है, ठीक। अच्छा, मेरिट लिस्ट कब आएगा? यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट। तो पहला मेरिट लिस्ट 15 जून को निकाला जाएगा, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जमशेदपुर, वहीं पे कॉलेज जाके 15 से 20 जून के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एडमिशन भी होगा आपका। एडमिशन चलेगा 25 तारीख तक, 17 तारीख से लेकर के आपका 25 तारीख तक एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेकेंड लिस्ट निकलेगा। मान लीजिए बहुत सारा बच्चा एडमिशन में नहीं लिया, तो फिर सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा 24 जून को, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 24 से 29 जून, और फिर एडमिशन होगा। इसी तरह से सेकेंड के बाद फिर थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पे एडमिशन होगा। और ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट UG कमेंसमेंट ऑफ क्लास। तो आपका क्लास जो है 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। ये किसका है? तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। अगर आप जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे क्लास करना होगा पूरा, ठीक है। तो बाकी देखिए, क्लास आपको नहीं करना है, मतलब रांची विश्वविद्यालय में क्लास नहीं करना होता है, ठीक है। बड़ा बड़ा जितना भी है, कोल्हान विश्वविद्यालय में भी आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ाम देने जाइए। और SKMU में भी आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग BBU में भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। BBMKU में भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। NPU जो पलामू है, NPU पलामू यूनिवर्सिटी, उसमें भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में क्लास करने की ज़रूरत नहीं होता है। छोटा छोटा यूनिवर्सिटी में जो अपने कॉलेज बनाया उसको क्लास करना होगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि चांसलर पोर्टल आवेदन, एक मिनट यार, 13 जून तक आवेदन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 जून को मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो बोलिएगा भैया रांची यूनिवर्सिटी का भी इस तरह से पेपर कटिंग काहे नहीं है, मतलब PDF बना हुआ, पेपर कटिंग काहे दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक उसका जो है ना PDF बना के अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो जो मुझे मिला आपको जानकारी के लिए वही मैं दे रहा हूँ। RU मतलब रांची यूनिवर्सिटी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया आज से अभी मैंने चेक किया था, नहीं हुआ शुरू, अभी फिर से चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गया है 26 से 30 और 25 से 29। 25-29 किन का? जो वोकेशनल कोर्स करेंगे, वोकेशनल माने BBA और BCA, ठीक। तो आवेदन जो है शुरू हो गया है, और आवेदन का यहाँ पे 24 मई से 13 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, ये बोला जा रहा है। और पहला मेरिट लिस्ट 18 जून को आएगा, ठीक है। तो ये रांची यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट, यहाँ पे BBMKU के बारे में बोला गया है कि आपका जून के दूसरे सप्ताह में खुलेगा इनका एडमिशन का कामकाज, ठीक है। BBMKU धनबाद का, और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ का जून में ही खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको। ओके दोस्त, एडमिशन करने के लिए आपको ऑनलाइन खुद मोबाइल या लैपटॉप से भर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा? ऑनलाइन मोबाइल आप ऑन करेंगे, क्रोम ब्राउज़र, गूगल में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या?
सर्च करेंगे आप चांसलर पोर्टल, CHANCELLOR, चांसलर पोर्टल, PORTAL, चांसलर पोर्टल लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला वेबसाइट आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चांसलर पोर्टल लिखा होगा, आप इसमें जो है क्या करेंगे, टैप करेंगे, इस पर दबाइए। दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, ठीक। इसको इधर दबा के 1 मिनट, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी सब, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन, ठीक है। तो देखिए ये है रांची विश्वविद्यालय, ठीक। ये रांची विश्वविद्यालय है, इसका मोराबादी में कैंपस है। ये विनोबा, सॉरी, BBMKU धनबाद विश्वविद्यालय, 1 मिनट, ये देखिए ये BBMKU धनबाद विश्वविद्यालय है, ठीक। बोकारो धनबाद को जो कंट्रोल करता है। उसके बाद ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, जो केवल रांची में ही है, सिंगल कॉलेज। ये संत जेवियर है, जो कि रांची में ही एक अकेले कॉलेज है, ठीक है। और भी है बहुत सारा, तो अभी एक एक करके देखने की जगह हम लोग काम की बात करते हैं। ये आपका इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ऊपर उठाना है और यहाँ पे आ जाइए आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अच्छा भैया, नोटिस कहाँ से मिलेगा कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो रहा है? तो अगर आपको जानना है कि किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है यूनिवर्सिटी, ठीक, और यहाँ पे लिखा रहा है व्यू यूनिवर्सिटीज़। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैं बताया हूँ, कितना विस्तार से कोई नहीं बताएगा, तो इतना विस्तार से मैं बताऊँगा ठीक। ये BBMKU धनबाद है। और भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोर यूनिवर्सिटी में करके पढ़ सकते हैं। ये श्यामा प्रसाद रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक। ये आपका जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है। ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, रांची में है ये। कोल्हान विश्वविद्यालय ये चाईबासा है। ये नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है, जो कि पलामू का है, ये रांची विश्वविद्यालय है। ये SKMU दुमका विश्वविद्यालय है। ये विनोबा भावे हजारीबाग विश्वविद्यालय है। इतना चीज़ जान लिए? हाँ, जान तो लिए। अब नोटिस कैसे निकालें ये बताइए। तो देखिए नोटिस निकालने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा है। क्या लिखा है? नोटिफिकेशन। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, व्यू अपडेट लिखा है ना, व्यू अपडेट। आपको इसी व्यू अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आ जाता है, सेलेक्ट एकेडमिक ईयर। यहाँ पे आपको साल चुनना होगा। एकेडमिक ईयर में आप 2026 चुनिएगा। यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट नोटिस टाइप, तो यहाँ पे आप एडमिशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एडमिशन नोटिस। ओके, एडमिशन नोटिस। हाँ, नेक्स्ट अगला क्या है? लिखा है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी चुनना है, ठीक। तो मान लीजिए आपको, मान के चलिए कि रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे ऊपर उठाएंगे, रांची यूनिवर्सिटी चुनेंगे। ये रांची यूनिवर्सिटी आ गया ना। अब हम इस पर दबा देंगे, ये हो गया। यहाँ पे कॉलेज नहीं चुनना है, कॉलेज को नहीं चुनना है, कॉलेज बाद में चुनना है, अभी बस नोटिस देखना है। कॉलेज बाद में चुनिएगा, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो भी पूछेगा 8-3-11, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 11 और सर्च पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कोई नोटिस नहीं आया है, इस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, ठीक। आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, केवल जमशेदपुर में। जब यहाँ पे आपको यहीं से यूनिवर्सिटी चुनना होगा, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नोटिस मिल जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है? 20 मई 2026, डेट ऑफ पब्लिकेशन, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2026, एडमिशन नोटिस, ठीक। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका ये नोटिस खुल जाएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये नोटिस, यही नोटिस ना दिखाया था अभी मैंने आपको, ठीक है। तो अभी केवल इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुआ है, कल से रांची यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो जाएगा। अब ये बताइए भैया, एडमिशन कहाँ से लेंगे, मतलब फॉर्म फिलअप कहाँ से शुरू करें? ये राजभवन है, जो कि रांची में है, यहीं पे राज्यपाल रहते हैं, ठीक। एडमिशन, हाँ, इसको ऊपर उठाएंगे। जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो इस तरह से आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको मैंने बता दिया, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन बता दिया। अब आपको ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आना है, एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर नाउ, ठीक है। वेबसाइट को खोलने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है, ठीक।
तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्म शुरू हो जाता है, फॉर्म भरना यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक, क्या करना है तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा नाम देना है, अपना फुल नेम दीजिएगा, पूरा नाम। ठीक, उसके बाद क्या करना है भैया, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाइएगा, सपोज दैट मेरा नाम सागर है। ठीक, तो मैं कैसा पासवर्ड बनाऊँगा, सागर का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर मेरे जो रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। ठीक, फिर आपको एट द रेट का प्रयोग करना है या हैशटैग का, जो आप प्रयोग करें वो आपकी मर्ज़ी। एट द रेट 1 2 3, ठीक है, या 4 तक भी जा सकते हैं। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाइएगा इसी तरह से। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, सपोज दैट आपका नाम क्या है, सरस्वती है, तो सरस्वती का एस कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, छोटा नाम लिखते हैं, सीता है। ठीक, सीता, तो सीता में एट द रेट 1 2 3। ठीक, तो इस तरह से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। 8 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 को हो गया। अगर राम रहेगा तो फिर नहीं होगा 8 को, तब आप इधर एक बढ़ा दीजिएगा, 4 5 6 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दे दीजिएगा अपना क्या, अच्छा अभी पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है, वो जो पासवर्ड बताया ना वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों जगह पे इस तरह से पासवर्ड दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा है आपका यूज़र नेम, तो आप अपना यूज़र नेम क्या रखिएगा, अपना नाम रखिए। ठीक, जैसे अपना नाम, उसके बाद यूज़र नेम में आप अपने नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ रख दीजिएगा, सागर 2001। इस तरह से अपना नाम, यूज़र नेम इस तरह से बना लीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम है आपका, कुछ भी, ठीक है, राजपाल यादव नाम है चाहे मुन्नी बाई नाम है, चाहे कुछ भी नाम है। ठीक है, तो अपना नाम इस तरह से मुन्नी, ठीक, 2006, ये आपका डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप यूज़र नेम यहाँ पे रखिएगा। ठीक, उसके बाद सब कुछ डालने के बाद क्या कीजिएगा, ये कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पे 729, सबका अलग अलग आएगा। नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से पकड़ के एकदम सामने करके देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, ये जो घूर्णी छाप दिख रहा है यहाँ पे, इसको दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ 538 यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा ये कैप्चा। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। ओके, चलिए ये बता दिए। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूज़र नेम अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ना ले तो आप कुछ भी रख सकते हैं, सपोज दैट राम, ठीक, 555, कुछ भी रख सकते हैं और सभी लेटर स्मॉल में रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका यूज़र नेम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता है तो कुछ भी रखिए, मतलब नाम और नंबर मिला के आपका यूज़र नेम बनेगा। ठीक है, चलिए तो सब कुछ करके हम लोग रजिस्टर कर देखिए। उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालिएगा यहाँ पे। ठीक, और फिर वेरीफाइड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा बताएं, प्रॉब्लम आएगा आपका यूज़र नेम। यूज़र नेम आपका नहीं लेगा, कैसा यूज़र नेम डालना है तो फिर भैया, यूज़र नेम लेने में 4 5 बार मेरा मिस्टेक हुआ। ठीक, तो आपको अपना नाम देना है डैश, अपना नाम डैश, उसके बाद कोई भी 5 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। ठीक, या फिर मान लीजिए कुछ भी, सपोज दैट आपका नाम, ठीक, डैश, उसके बाद कोई भी 5 डिजिट का या 6 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर, समझ रहे हैं ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे राम कुमार, एक को थोड़ा स्पेस नहीं, सब राम कुमार डैश 1 2 3, डैश कौन वाला डैश, देखिए यूज़र नेम एक बार देख लीजिए। इस तरह से मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपका यूज़र नेम रहेगा। सपोज दैट आपका नाम प्रेरणा है तो प्रेरणा डैश 1 2 3, या गीता है तो गीता डैश 1 2 3, रवि डैश 005, कुछ भी दीजिए इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, यूज़र नेम लेने में दिक्कत होगा, जैसा मैंने बताया उसी तरह से दीजिएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से कीजिए, अपना नाम, पूरा नाम सागर कुमार, ठीक है, या फिर जो भी है आपका पूरा टाइटल भी जोड़ दीजिए, इसके बाद टाइटल जो है आपका, ठीक, सब लिख दीजिए पूरा। और क्या कीजिएगा, डैश, ठीक, 0 0
25 इस तरह से कुछ भी दे दीजिए, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आपका यूज़र नेम बनेगा। यूज़र नेम में ही आपको दिक्कत हो सकता है। अब क्या करना है, आपको यूज़र नेम हो जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लू ब्लू कलर में और लॉक छाप है, ताली छाप है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ लॉग इन हेयर। आपको इसी पे क्लिक करना है, यहीं पे ये ब्लू ब्लू पे। तो ब्लू ब्लू पे क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर से होम पेज पे। हाँ, अब क्या करना है भैया, तो यहाँ पे आना है। ऊपर में देखिए लिखा है लॉगिन, ऊपर में ये ब्लू वाला, इसी लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम देना है, जो अभी आप यूज़र नेम रखें हैं, और अपना पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। ठीक, और इस पर क्लिक कीजिएगा, ये जोड़ जितना था यहाँ पे लिखिए और फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ठीक, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक, अभी आपने क्या पासवर्ड रखा था भूल गया, तो यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम आता है। यूज़र नेम भूल गया तो इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा अगर आप भूल गए हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ठीक, लॉगिन की जगह आपके सामने किस तरह से पेज आएगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है, सेट सेशन, अप्लाई ईयर, ओल्ड कोर्सेस, सब यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कट कर देना है। ये देखिए कट है ऊपर का, इसमें कट कर दीजिए। ठीक, अब आपका फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपार आईडी बनाना होगा, तो फैच अपार डिजिट लॉकर, इससे आप क्लिक करके अपार आईडी बनाइएगा। ठीक, और नहीं सकेंगे तो साइबर कैफ़े चले जाइए। मुझे लगता है कि आप नहीं सकेंगे यार। कंप्यूटर दुकान जाइए, वो 100 रुपया लेगा, या 100 रुपया लेगा, बड़ा फॉर्म है, फॉर्म भर देगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। अपर आईडी बनाने के बाद यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कोर्स में आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट, ये वाला यूजी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, अंडर ग्रेजुएट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी, ठीक है, एमबीए, एमसीए। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाइंग ईयर में 2026 पे क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2026। ठीक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको पकड़ना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कराना चाहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपको, एक मिनट यार, BBMKU, DSPMU, JRSU, NPU, तो शॉर्ट में लिखा है RU मान लीजिए मुझे रांची में कराना है। सेशन सेट करेंगे, सेट सेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक, आपका सेशन सेट हो गया, और फिर आपका यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं, मतलब आपको मान लीजिए दूसरा यूनिवर्सिटी में लेना है तो यहाँ पे रीसेट कर लीजिएगा। यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म करके आप जो है पूरा इसको फिल कर लीजिएगा। पेमेंट हिस्ट्री में से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक, मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद निर्देश 1, 2, 3 पढ़ लीजिएगा इसमें आपका। ठीक, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ यू रजिस्टर्ड नंबर हैज़ बीन जनरेटेड बाय यूनिवर्सिटी क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको फिर प्रोफाइल सेक्शन पूछा जाएगा। ये सब नहीं होता है आपके इसको। ओके, एप्लीकेशन का प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। एक काम कीजिए ना, आप लोग ना नहीं फॉर्म भर पाएंगे, बहुत लंबा फॉर्म है इसको, क्योंकि इतना बताने के बाद आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग कंप्यूटर दुकान में जाके फॉर्म भरवा लीजिएगा। शुरू में तो उनको भी दिक्कत होगा, कंप्यूटर फॉर्म वाले को। ठीक, तो फॉर्म भरवा लीजिए, वहीं से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फॉर्म भरना सकते हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका फॉर्म भराएगा यहीं से। ठीक है, पहले तो अपर आईडी इसको क्लिक करना होगा, फैच अपर आईडी डिजी लॉकर। और मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। केवल कल मैं ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा इतना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको रीसेट कर देते हैं और यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा। जब भी आप यहाँ से बाहर निकलिएगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे ये लॉग आउट जो रेड कलर का आता है इस पर आपको दबा देना है। ठीक, ये आपका यस लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉग आउट हो गया। समझ गए। तो आपको जो है मोबाइल पे फॉर्म मुझे लगता है या लैपटॉप पे घर पे भर पाना मुश्किल रहेगा, और भरना चाहते तो कल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आप खुद से भर पाएंगे तब तो बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट हैं आप।
और नहीं भर पाएंगे तो फिर कल बनाऊंगा, और उसको भी देख के नहीं भर पाइएगा। हालांकि मैंने 2025 का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको भी देख के बना सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि कंप्यूटर दुकान जाके फॉर्म भरवा लीजिए। ठीक है, बाय, जोहार। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कल मैं सागर शाह वाले चैनल पे डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें फॉर्म भर के दिखाऊंगा। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, इस वीडियो में केवल मैंने एक शॉर्ट में जानकारी दी आप सभी को।